गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है पम्मी कुमारी और मैं आज आपको एक प्रोसीजर के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है हैंड वॉशिंग। कॉमनली आप जानते ही होंगे हैंड वॉशिंग कब होता है, क्यों होता है, खाने से पहले, खाने के बाद, कीटाणु को मारने के लिए। चलिए आइए, हम ये रहा हमारा हैंड वॉशिंग का हेल्थ टॉक और हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हैंड वॉशिंग ग्लोबल डे मतलब फर्स्ट बार हैंड वॉशिंग डे कब मनाया गया था। लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए 15 अक्टूबर को हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है और उस दिन एक नारा दिया गया था, क्लीन हैंड सेफ हैंड। हो गया। अब हम जानते हैं हाथ धोना। हाथ धोना क्या है? तो जब हम साबुन एवं पानी से अच्छे से हाथ को धोते हैं तब हम स्वयं एवं अपने परिवार एवं अपने समुदाय का वायरस के साथ साथ कई अन्य बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। तो साबुन से हम हाथ धो सकते हैं, हैंड वॉश से धो सकते हैं और फिर हम बीमारी को बचा सकते हैं। समझ में आ गया हाथ धोना। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हाथ धोना तो नॉर्मली सब धो लेते हैं, बट इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हम 7 स्टेप्स में बांट देते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला स्टेप। तो ये हमारा है पहला स्टेप, पाम टू पाम। तो दोनों हाथों की हथेली को आपस में रगड़ें। ये हो गया हमारा पहला हाथ, ये हो गया दूसरा हाथ और इस हाथ को इस हाथ की हथेली से रगड़ना है, जिसे हम बोलते हैं पाम टू पाम। अब हम देखते हैं दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या बोल रहा है कि हथेलियों को पलटकर आपस में रगड़ें, बैक टू पाम। ये हो गया हमारा पाम, बैक, और दूसरे हथेली को बैक टू पाम पे रख के इस तरह से रगड़ना है। ये हो गया बैक टू पाम, सेकेंड स्टेप। अब चलते हैं हम लोग थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप है फिंगर इंटरलेस्ड। फिंगर को अंगुलियों के बीच में दूसरे हाथ के अंगुलियों को रखकर ऐसे ऐसे रब करें, धीरे धीरे स्लो मोशन में। तो ये था हमारा तीसरा स्टेप। अब आते हैं हम चौथा स्टेप पे। तो फिंगर इंटरलॉक। फर्स्ट हाथ को ऐसे करके एंड राइट हाथ को लेके दोनों अंगुलियों में फंसा लें और फिर उसको रब करें इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। अंगुलियों की सतह के पीछे से साफ करें। ये था हमारा चौथा स्टेप। अब आते हैं हम पांचवा स्टेप में, रब द थंब इन रोटेशन मैनर। तो अब हम थंब को साफ करेंगे, जैसा कि ये हो गया हमारा अंगूठा और इसमें हम ले लिए दूसरे का हथेली और इस तरह से रब द थंब इन रोटेशन मैनर। ये हो गया 5 स्टेप। अब हम चलते हैं 6 स्टेप के बारे में। तो देखिए, रब द फिंगर टिप्स इन रोटेशन मैनर। हाथ हथेली को ऐसे रख लें, दूसरे हथेली को इस तरह से ले लें और इस तरह से सर्कुलेशन मोशन में रब करें, जिससे कि हमारे नाखून में जितने भी कीटाणु होंगे वो बाहर आ जाएंगे। तो ये था हमारा 6 स्टेप। अब आते हैं हम 7वां स्टेप में, रब द वरिस्ट इन रोटेशन मैनर। इधर सारा हमने धुल लिया, बच गया अब रिस्ट। तो हम रिस्ट को धुलेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड को आगे कर लेंगे और राइट हैंड से इस तरह से रोटेशन मैनर में रब करेंगे, फिर इस हाथ को। तो ये था हमारा 7 स्टेप, जैसा कि आप लोगों ने देखा। और अब हम जानते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस कि हाथ को कब और कैसे धोना ज़रूरी है। कब? खाने से पहले, शौच के बाद, छींकने या खांसने के बाद, घर के बाहर कोई भी कार्य करने के बाद, बाहर की किसी भी वस्तु या सतह को छूने के बाद। समझ गए? और इसमें यूज़ क्या कर सकते हैं? डेटॉल हो गया, सॉप हो गया, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो जो नॉर्मली हम लोग नहाते हैं, धोते हैं, वो चीज़ें। क्यों करना है हैंड वॉशिंग हम लोग क्यों करते हैं? तो वायरस तथा जीवाणु को संक्रमण बीमारी से फैलने से बचाने के लिए। जो भी चीज़ें हम बाहरी चीज़ें छूते हैं, इन्वायरमेंट में बहुत सारी वायरसेस, बैक्टीरिया फैली रहती है जिसे हम छूते हैं और खा लेते हैं। उससे हमारे बॉडी में बहुत कई तरह के बीमारियां उत्पन्न होती है। तो इसी को बचाने के लिए हम हैंड वॉशिंग करते हैं। कैसे करते हैं? तो देखो, हाथ को गुनगुने पानी से भिगोए तथा साबुन का इस्तेमाल कर 20 सेकेंड तक हाथ को रगड़ें तथा ध्यान से हाथ के आगे पीछे की अंगुली के पीछे नाखून कलाई के पास अच्छे से रगड़ें। तो समझ गए आप लोग हैंड वॉशिंग कैसे करना है। तो ये था हमारा हैंड वॉशिंग का स्टेप्स। आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय।